बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हमने हिट लगाई है और वो हिट हमने किसी ख़ास स्पीड से लगाई, और जब हम हिट लगाते हैं तो जिस्म जो है ये ग्राउंड है फ़र्ज़ किया, यहाँ से हिट लगा के जब वो ऐसे वापस आ जाता है तो टोटल टाइम वो लेता है आपके पास से, वो टाइम है आपके पास 6 सेकंड। अब न्यूमेरिकल नंबर जब हमने 4 कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने देखा जितना टाइम बॉडी ऊपर जाने में लेती है उतना टाइम ही बॉडी नीचे आने में लेती है। तो टोटल टाइम आपके पास है 6 सेकंड। तो टाइम जो है अपवर्ड जाने का और टाइम डाउनवर्ड आने का दोनों हम बराबर लेते हैं। सो ये हमारे पास टोटल टाइम, इसे टी प्राइम कह देते हैं। और एक टाइम की अगर हम बात करें तो टी जो होगा वो टी प्राइम डिवाइडेड बाय 2, और टी आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2। सो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब ये बेटा याद रखनी है बात आपने कि 3 सेकेंड उसने लिए अपवर्ड जाने में और 3 सेकेंड ही उसने लिए डाउनवर्ड आने में। यानी बॉडी को जब यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ पर पहुँचा जिस्म, तो यहाँ पर पहुँचने में उसने जो टाइम लिया वो भी 3 सेकंड है, और जब ऊपर से वो नीचे आया उस वक़्त भी उसका टाइम कितना है, 3 सेकंड। अगर फ़र्ज़ किया क्वेश्चन में दिया गया होता कि एक बॉल को हिट लगाई गई और वो बॉडी ऊपर जाके नीचे आती है और टोटल टाइम 8 सेकंड लेती है, तो इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम 4 सेकंड हो जाता और नीचे आने का टाइम भी 4 सेकंड। इसी तरह से अगर दिया गया होता 10 सेकंड तो ऊपर जाने में 5 सेकंड और नीचे आने में भी 5 सेकंड। तो ये आपने बात को याद रखना है। अगर किसी जगह पे आ जाए 7 सेकंड तो आपके पास आ जाएगा 3.5 सेकंड अपवर्ड जाने में और 3.5 सेकंड डाउनवर्ड आने में। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, इनको आपने याद रखना है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है वो हमने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, उसको कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका है जो इतने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, ये हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ से इस तरह से हम दो अलग अलग हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में हाइट कर लेंगे और दूसरे हिस्से में हम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हाइट मालूम करने के लिए आप देखें हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो 3 हैं। 3 इक्वेशन, पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और तीसरी है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस का सहारा लेके हम ये चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें हाइट का पता होगा, यहाँ पर एस से मुराद हम हाइट लेंगे। अगर हमें हाइट का पता होगा तो हाइट की जगह हम वैल्यू पुट करके इनिशियल वेलोसिटी जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपने जिस्म को यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो नीचे से जाते हुए आपने कोई उसे वेलोसिटी दी है, लेकिन जब बॉडी ऊपर पहुँच गई है उस वक़्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0। तो वी एफ हो जाएगा 0, वी आई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और एच हमारे पास जो है वो हमने मालूम करना है। और टाइम जो कंज्यूम हुआ है वो टाइम कंज्यूम हुआ है जी 3 सेकंड। और आपके पास यहाँ से ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू बेटा आपने याद रखना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नीचे से ऊपर जाते हुए जो टाइम जो जी की वैल्यू है उसे हम -10 कंज्यूम करते हैं, -10 अज्यूम करेंगे। अब देखें ऐसी इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है जिसमें हमारे पास जी की वैल्यू इस्तेमाल हो सके, टाइम इस्तेमाल हो सके, और साथ में हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर वी एफ
इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ है 0, वी आई हमने मालूम करना है और ए की वैल्यू, ए से मुराद यहाँ पर जी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 और ये टी कितना है जी हमारे पास, टी है 3। सो ये आ गया वी आई और ये इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी -30, इधर है 0, तो वी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन की मदद से आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखें, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फाइनल हाइट। तो फाइनल हाइट की जब बात करेंगे तो जिस्म ऊपर से जब नीचे आ रहा है, अब हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक वी आई कितना है, वी आई है 30 मीटर पर सेकंड और वी एफ है हमारे पास 0 और हाइट हमने मालूम करनी है और टाइम यहाँ पर भी कंज्यूम है 3 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर अगेन हम बात कर रहे हैं नीचे से जिस्म के ऊपर जाने की, तो यहाँ पर जी की वैल्यू अगेन आप पुट कर सकते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही। यहाँ पर अब थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं तो 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमारे पास 2 एज इट इज, जी की वैल्यू -10 और एच हमने मालूम करना है, वी एफ है 0 माइनस वी आई है आपके पास 30 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -9 और ये 00 और ये -20 और h, ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल और h आपके पास क्या आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2। सो h आपके पास आ जाएगा 45 मीटर। सो फाइनली जब हाइट वो अटेन करेगा तो 45 मीटर हाइट जो है वो अटेन करेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपने कुछ इस अंदाज से ही करना है कि ऐसे दो पोर्शन अलग अलग कर लेने हैं। एक साइड पे आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और एक साइड पे आप उसी इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करते हुए आप हाइट जो है उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का जो पेपर में आ सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल आपने बहुत अच्छे से याद करना है, तैयार करना है, पेपर में आपको ज़रूर हेल्प करेगा।